बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण मनव्वर और आज हम पढ़ रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें सैडनेस की फीलिंग आती है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता, कोई भी खुशी नहीं मिलती। और ये इफेक्ट करता है थिंकिंग को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को, जिससे बहुत से इमोशन और फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं। रोज़मर्रा के कामों में मुश्किल आ जाती है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता और कभी तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। DSM-5 के क्राइटेरिया से अगर हम इसे डायग्नोज करेंगे तो इसमें 9 सिम्टम आ जाते हैं, जिसमें कोई भी 5 सिम्टम प्रेजेंट हों और वो कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक प्रेजेंट रहें और जिसमें डेली की फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही हो, जो काम आप पहले कर रहे थे सही से वो ना कर पा रहे हो। लेकिन ये सिम्टम जो हैं किसी भी दवाई या दूसरे फिजिकल इलनेस से नहीं आने चाहिए, तो हम उसे क्लिनिकली डिप्रेशन जो है डायग्नोज करते हैं। डिप्रेशन के जो सिम्टम हैं उसमें डिप्रेसिव मूड आ जाता है। डिप्रेसिव मूड जो है वो पूरा दिन रहेगा, जिसमें फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आ जाएगी, होपलेसनेस आ जाएगी, सैड उदासी रहना शुरू हो जाएगी और ये सब चीज़ें दूसरों को भी नजर आएंगी, ऑब्जर्वेबल होंगी, जिसमें अपीयरेंस जो है वो टीयरफुल होंगे। और अगर बच्चों में देखें, बच्चों में और डॉलिसन में, तो उनका इरिटेबल मूड होगा। सेकंड जो सिम्टम है इसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर आ जाता है, किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा और खुशी ना मिलना, किसी भी काम को करने के बाद खुशी नहीं मिलेगी। थर्ड जो है वेट लॉस आ जाता है या गेन आ जाता है, बगैर डाइटिंग के वजन कम हो रहा होगा या वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। भूख कभी तो बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं है और कभी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ये कंडीशन ऐसी हर दिन रहेगी। जो फोर्थ सिम्टम है इसका, उसमें इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया आ जाता है। नींद या तो आती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं, नींद को मेंटेन नहीं रख पाते। फिफ्थ सिम्टम जो है इसमें वो साइकोमोटर एजिटेशन आ जाती है, रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है इसमें। सिक्स सिम्टम जो है उसमें फिटीग आ जाती है, थका हुआ महसूस करते हैं और बिल्कुल लो एनर्जी हो जाती है, कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, अगर लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, उठने का दिल नहीं करेगा, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, वर्थलेस आ जाती है और एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट गिल्ट आ जाता है। पछतावा होता है कि किसी चीज़ को लेके बहुत गिल्ट होगा इनमें ना, पछतावा करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमेशा उस गिल्ट में रहते हैं। एट जो इसका सिम्टम है वो थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड की सोचें आएंगी कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अभी भी मर जाना चाहिए, क्या करेंगे जिंदा रह के, ऐसी उनकी सोचें होती हैं और सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और कोशिश भी करते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और नाइन्थ जो सिम्टम है इसका वो डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। डिप्रेशन की कॉज हम देखें तो बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है कि ब्रेन में जो फिजिकल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, आफ्टर डिलीवरी भी ये सिम्टम आ सकते हैं, इसके डिप्रेशन हो सकता है। थायराइड की वजह से भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी के साथ ये डिसऑर्डर है डिप्रेशन का या फिर किसी में सिम्टम आ रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि डिप्रेशन डायग्नोज हो। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जिसकी फैमिली में नहीं है किसी को भी डिप्रेशन के सिम्टम, लेकिन उसमें भी ये डिप्रेशन डायग्नोज किया जाता है। डिप्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एज में हो, ये किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि वुमेन में ज़्यादा रिस्क है इसका। इसका ये भी मुमकिन है कि वुमेन जो है वो ट्रीटमेंट ले लेती हैं मेन के मुकाबले में, औरतें जो हैं वो ट्रीटमेंट ले लेती हैं, इसकी एक ये वजह भी हो सकती है। लेकिन कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रिगर करती हैं डिप्रेशन को, जिसमें लो सेल्फ स्टीम आ जाती है और जो लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनमें भी ये रिस्क बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन के सिम्टम उनमें आ जाएं या डिप्रेशन उनको हो। और अपने आप को क्रिटिसाइज करने वाली जो पर्सनालिटी होती है उनमें भी ये रिस्क होता है।
ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट जो हैं वो भी इसको ट्रिगर करते हैं, जिसमें सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज़ हो जाना किसी का, या कि अपने फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। और किसी ब्लड रिलेटिव में भी इसकी हिस्ट्री रह चुकी हो तो उसमें भी डिप्रेशन का रिस्क है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों के साथ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।